जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के भूगोल में चट्टानों के समूह को हम लोगों ने देखा था कि चट्टानों का विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, जिसमें 6-7 प्रकार का समूह है, जिसमें हम लोगों ने पहला दूसरा देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान को पूरी तरह से देख लिया है कि आर्कियन क्रम का चट्टान होता क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या होती है, ये कैसे बना होता है और इसका विस्तार कहाँ-कहाँ पे होता है। उसी प्रकार हम लोगों ने धारवाड़ क्रम की चट्टान को भी देखा था कि धारवाड़ क्रम की चट्टान की उत्पत्ति कहाँ-कहाँ पे होती है और इसका विस्तार कहाँ-कहाँ पे है। उसी क्रम में हम लोग आज आगे हम लोगों का तीसरा जो चट्टान का समूह है, वो हम लोग तीसरा चट्टान का समूह का नाम क्या है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो आइए हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टान को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए चट्टान का जो विभिन्न प्रकार का समूह है, वो एक दूसरे से ही बना है। यानी कि जो आर्कियन क्रम का चट्टान उससे धारवाड़ क्रम की चट्टान की उत्पत्ति होती है। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान से ही कुडप्पा क्रम की चट्टान की उत्पत्ति होती है। अब कुडप्पा से ही विंध्यन क्रम की चट्टान की उत्पत्ति होती है। तो चट्टान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टान को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारत का भूगोल यानी कि हम लोगों का इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों का चट्टान का समूह, जिसमें हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टान को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टान का विस्तार कहाँ-कहाँ पे है। ठीक है? कुडप्पा क्रम की चट्टान का विस्तार कहाँ-कहाँ पे है, तो इसका विस्तार देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग बनाया जाता है, जो हम लोग यहाँ पे बनाकर देखे हैं, यदि हम लोग यहाँ पे बनाकर देखा जाए भारत का भूगोल, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद यहाँ पे तेलंगाना में देखा जाए, तेलंगाना में देखा जाए। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखा जाए। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान में। तो ये हम लोगों का विस्तार है, किसका है? कुडप्पा क्रम की चट्टान का विस्तार है कि ये कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? कुडप्पा क्रम की चट्टान का। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि चट्टान एक दूसरे से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक उसी प्रकार ये कुडप्पा क्रम की चट्टान भी धारवाड़ क्रम की चट्टान से ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो आइए देखते हैं कि होती है तो कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए, ये हम लोगों का है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान क्या है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान उपस्थित है। अब वहाँ पे नदी, पवन और वर्षा, ये विभिन्न प्रकार के माध्यम है और अन्य भी माध्यम है, जिसके द्वारा ये जो चट्टान है इसका अपर्दन होता है। अपर्दन यानी कि कटाव होता है। तो कटाव जो अपर्दन, अपर्दन से कटाव, कटाव का जमाव, जमाव को हम लोग क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। अवसाद, ये जो इसका अपरदन हुआ, जो कटा हुआ, उसमें से जो भी तत्व हमें मिला, उसका अवसाद, यही अवसाद जमकर एक नई चट्टान का रूप ले लेती है। ये अवसाद होती है जो अपरदन और कटाव की प्रक्रिया से आती है। तो वो अवसाद जो इकट्ठा हो जाती है, वो मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जब इकट्ठा होती है, तो वो एक नई चट्टान का आकार ले लेती है। उसी नई चट्टान को हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी नई चट्टान को कुडप्पा क्रम की चट्टान कहते हैं। तो सबसे पहले सबसे उत्पत्ति कैसे हुई है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान से ही इसकी उत्पत्ति होती है। और ये कैसे होती है? तो नदी, पवन, वर्षा आदि कारणों से इसका अपरदन होता है, इसका कटाव होता है। जो कटाव से अवसाद मिलता है, वो अवसाद का जमाव के जमाव से ही, जब अवसाद का जमाव जो बड़े मात्रा में जो आ जाता है, तो वह एक नई चट्टान का रूप ले लेता है। उसी नई चट्टान को हम लोग रूपांतरित हो जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टान में। कुडप्पा क्रम की चट्टान, यानी कहने का मतलब ये है कि कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान की प्रक्रिया का परिणाम है। तो समझ गए कि इसका विस्तार कहाँ-कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? धारवाड़ क्रम की चट्टान के अवसाद से, अवसाद के जमाव के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या-क्या होती है कि कुडप्पा क्रम की विशेषता क्या है? इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता में इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान के अवसाद के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। दूसरा, ये भी अवसादी चट्टान है, ये सब लोग पता है कि ये भी अवसाद के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद होता है ये पारगम्य चट्टान का उदाहरण है। देखिए,
पारगम्य चट्टान क्या होता है? पारगम्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी चट्टान है, वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती है। ये ऐसा चट्टान है जिसे हम लोग आर-पार ही किया जा सकता है। एक मशीन के द्वारा आर-पार किया जा सकता है, उस चट्टान को आर-पार किया जा सकता है, उसी को पारगम्य चट्टान कहते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, थोड़ा मजबूत यानी कि सर होती है, कठोर होती है, कठोर नहीं होती है। तो ये हुआ हम लोगों का पारगम्य चट्टान का उदाहरण होती है। फिर आगे देखिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो विस्तार उससे होता है, पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होती है, इसलिए इसमें जीवाश्म का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर उसमें जीवाश्म नहीं नहीं पाया जाता है तो इसमें जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन का मतलब ये होता है पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो ये सब इसमें नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार तो ये रहा इसकी विशेषता। विशेषता में क्या है? इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान से हुआ है। ये भी अवसादी चट्टान है, पारगम्य चट्टान का उदाहरण है। जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है और जीवाश्म ईंधन भी इसमें नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार आइए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या पाया जाता है। इसके प्रमुख चट्टान कौन-कौन सा है? किसका? कुडप्पा क्रम की चट्टान का। तो सबसे पहले देखिए इसमें बालू पत्थर, सैंडस्टोन और क्वार्ट्ज और संगमरमर जैसे पत्थर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है? किसमें? कुडप्पा क्रम की चट्टान में। बालू पत्थर, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, संगमरमर। तो ये रहा हम लोगों का कुडप्पा क्रम की चट्टान। इसका विस्तार सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद इसकी उत्पत्ति और निर्माण कैसे हुआ है, फिर उसके बाद इसका विशेषता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये 3-4 प्रकार का हम लोगों का है, इसको आप लोग यही है कुडप्पा क्रम की चट्टान की विशेषता, इसका महत्व, इसकी उत्पत्ति और इसका विस्तार कहाँ-कहाँ पे है। ये रहा हम लोगों का कुडप्पा क्रम की चट्टान। अब कुडप्पा क्रम की चट्टान के बाद हम लोगों का आता है विंध्यन क्रम की चट्टान। तो विंध्यन क्रम की चट्टान की उत्पत्ति भी कुडप्पा क्रम की चट्टान से ही हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसका कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों का आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टान, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान। ये लाइन बाय लाइन एक सीरीज बनी हुई है, उस सीरीज के द्वारा ही हम लोग इसका अध्ययन पठन पाठन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम का चट्टान का सबसे पहले नामकरण। देखिए नामकरण क्या है कि नामकरण एक बहुत ही वहाँ पे समय और परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। क्योंकि इसका जो विंध्यन क्रम का चट्टान है, ये विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में इसका विस्तार था, इसलिए इसे विंध्यन क्रम की चट्टान कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं इसे? विंध्यन क्रम की चट्टान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो विस्तार था, वो विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में होता है। और इसका विस्तार किस-किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में इसका बहुत बड़ी मात्रा पे इसका विंध्यन क्रम की चट्टान की विस्तार है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो हम लोगों का विंध्यन क्रम का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ पे इसका विस्तार यानी मिर्ज़ापुर, ये सब मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यहाँ पे ललितपुर, झांसी, यहाँ महोबा, यहाँ चित्रकूट, यहाँ पे आते-आते हम लोगों का इसका विस्तार देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। इसमें क्या है हम लोगों का विंध्यन क्रम की चट्टान है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाद हम लोगों का मध्य प्रदेश, ये पूरा बीच वाला इलाका है, यहाँ पे पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बिहार आता है, बिहार में भी इसका पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसका नामकरण कैसे हुआ? विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में विस्तृत मात्रा में पाए जाने के कारण इसका विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ और इसका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पाया गया। राजस्थान में पाया गया। अब इसकी उत्पत्ति और निर्माण। अब देखिए इसकी उत्पत्ति और निर्माण कैसा है, तो सेम इसी प्रक्रिया के द्वारा भी इसका निर्माण हुआ है। यानी कि इसका भी कुडप्पा क्रम की चट्टान से इसका जो नदी, पर्वत, वर्षा के द्वारा इसका अपरदन हुआ, उस अपरदन का जमाव हुआ और जमाव के कारण इस एक नई चट्टान की उत्पत्ति हुई जिसे हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टान कहा जाता है। अब विंध्यन क्रम की चट्टान की उत्पत्ति सर्वाधिक मात्रा में विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में हुआ, जिस कारण इसका नाम विंध्यन क्रम की चट्टान रखा गया। ठीक है? तो ये रहा हम लोगों का विंध्यन क्रम की चट्टान का नामकरण, विस्तार, उत्पत्ति। फिर उसके बाद देखते हैं ये कुडप्पा क्रम की चट्टान है। नदी, पवन, वर्षा आदि माध्यम के द्वारा इसका अपरदन हुआ, इसका कटाव हुआ और कटाव के कारण ये अवसाद बना और अवसाद का जमाव से एक नया पर्वत का निर्माण हुआ जिसे हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टान कहते हैं। फिर देखिए विंध्यन क्रम की चट्टान कुडप्पा क्रम की चट्टान के अनाच्छादन की प्रक्रिया से बना है। अब देखिए अनाच्छादन की प्रक्रिया क्या होती है कि अनाच्छादन का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए एक कोई पर्वत, कोई यहाँ पे पहाड़ है। अब यहाँ पे पृथ्वी का सतह है।
अब यहीं से अनाच्छादन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसका इसका जो हाइट है, ये यहाँ पे कट के यहाँ पे इसका कटाव होता है, अनाच्छादन कट के इसकी हाइट जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। यानी कटाव एक तरह से अनाच्छादन का मतलब कि पृथ्वी की सतह से इसका